आखिर भगवान ने खुद क्यों बनाया एक नास्तिक मनुष्य को। दोस्तों, आज के युग में एक से बढ़कर एक नास्तिक मनुष्य भरे पड़े हैं जो कि भगवान के साथ अपनी संस्कृति में भी विश्वास नहीं रखते हैं। और दोस्तों, ऐसा नहीं है सिर्फ एक धर्म में ही नास्तिक भरे होते हैं, बल्कि आजकल तो हर धर्म में ईश्वर का विरोध करने वाले लोग भरे होते हैं जो कि अपने साथ दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक भगवान ने अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर एक ऐसे मानवीय इंसान को बनाया था जो अगर पृथ्वी पर रहता तो मुमकिन था कि पृथ्वी का कोई भी इंसान ईश्वर की आराधना ना करता। मतलब दुनिया में हर कोई नास्तिक होता। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हरिहर टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, बात है तब की जब असुर को सुरों की तरह बर्ताव करने लगे। मतलब असुर भी दयालुता और उदारता के मार्ग को अपनाने लगे थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि साधारण लोग तो साधारण खुद तीनों लोकों के स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश भी देवता की तरफ ज्यादा होते थे। मतलब अगर देवताओं पर कोई मुसीबत आती थी तो उनका साथ देने के लिए हर कोई तत्पर रहता था। लेकिन असुरों के बुरे बर्ताव के कारण अन्य असुर भी अपना हाथ पीछे कर लेते थे। इसलिए सभी असुरों ने युक्ति लगाई और सुरों की तरह ही दया और उदारता को अपनाने लगे और सबके प्रति कोमलता का भाव रखकर सबको दया भावना और प्रेम की दृष्टि से देखने लगे। और इस कारण असुर भी देवताओं की तरह विश्व में प्रिय होने लगे थे और देवताओं का गौरव भी इस कारण घटता जा रहा था। और यही बात देवताओं को परेशान कर रही थी। साथ ही उनके मन में असुरों के प्रति जलन और द्वेष की भावना भी पनप रही थी, क्योंकि दोस्तों, बिना बुराई के अच्छाई का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जब असुर भी सुरों की तरह बर्ताव कर रहे थे तो लोग भी असुरों को सुरों की तरह सम्मान और प्रेम की दृष्टि से देख रहे थे। और देवतागण इससे चिंतित हो उठे और इस समस्या के निवारण हेतु वे तीनों लोकों के स्वामी श्री हरि के पास गए और अपने चिंता के बारे में उन्हें बताया। लेकिन विष्णु भगवान ने उन्हें समझाते हुए कहा कि ये तो अच्छी बात है कि जब असुर भी लोगों से कोमलता का व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं, इसके तो फायदे होते हैं। पहला तो वे लोगों को परेशान भी करेंगे, दूसरा वे देवों पर भी आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन देवों ने कहा कि जब हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं होगा तो हमारा क्या काम। मतलब जब असुर ही हम सुरों की भांति पूजनीय हो जाएंगे तब हमारा क्या काम। यही सुनकर श्री हरि ने कहा, ओ अच्छा, तो ये बात मैं अपनी माया से एक मायावी मानव का सृजन कर देता हूँ। बाकी इस मायावी मानव के ऊपर निर्भर रहेगा कि ये करता है। और दोस्तों, श्री हरि ने एक मायावी मनुष्य का सृजन कर उसे भूलोक पर भेज दिया और वो मानव और कोई नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ नास्तिक चार्वक था। दोस्तों, जब चार्वक बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि मनुष्य अपने आज के जीवन की सुख समृद्धि को भूलकर जो इस संसार में है नहीं उसकी आराधना कर रहा है। संपूर्ण मानव जाति अपने जीवन की सुख समृद्धि को भूलकर फिजूल के धर्म कामों में अपना समय नष्ट कर रहा है। और तो और सभी लोग आज के जीवन रूपी स्वर्ग को छोड़कर, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं, न जाने क्यों उसके पीछे अपने जीवन को नर्क की तरह ले जा रहा है। इसीलिए लोगों ने कहा कि स्वर्ग नर्क देवी देवता ऋषि मुनि वेद पुराण सब कुछ एक झूठ और मनगढ़ंत कहानी है। केवल जहां हम रह रहे हैं वो पृथ्वी लोक ही सही है और सब प्रकृति की देन है। उसकी इन बातों से लोग प्रभावित होने लगे और देवी देवताओं का और भी अनादर करने लगे। लेकिन इससे असुरों को प्रतिभा और बढ़ने लगी। लेकिन चार्वक ने असुरों को कुछ नहीं कहा और देवता ये सब देख भयभीत होने लगे और भागे भागे दोबारा श्री हरि के पास जाकर सारी व्यथा सुनाई और कहा, आपने चार्वक जैसा नास्तिक पृथ्वी पर भेजकर हमारी समस्या और भी बढ़ा दी है। इस पर श्री हरि मुस्कुराकर बोले कि मैंने आपके कहने पर उस मानव को पृथ्वी पर भेजा था। और रही बात धर्म और अधर्म की, तो वो अधर्मी नहीं है। जिस प्रकार स्वर्ग में अलग अलग विचारधारा के रहते हैं लोग, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी लोक पर भी अलग अलग विचारधारा के लोग रहेंगे। यानी कि किसी को क्षय नहीं पहुंचेगा, बस इनकी सोच शक्ति हमारे भक्तों जैसी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।